तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है बहुत ही इजी वे में, एंड इसके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। सो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ CSCN। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर मैं थोड़ा सा स्लीपी लग रहा हूँ तो इग्नोर करना, क्योंकि रात के 12:30 हो रहे हैं। mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 अगर इस फॉर्म में होगा तो हम मान लेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरा पॉइंट है del m बाई del y इक्वल टू del n बाई del x। ठीक है, अगर ये फॉर्म में होगा, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम मान लेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड उसको सॉल्व करेंगे। अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम मानेंगे कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं। एक और बात, अगर ये मान लो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो इसको सॉल्व किस फॉर्मूला से करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन mdx प्लस इंटीग्रेशन टर्म फ्री फ्रॉम x इन n यहाँ पे dy इक्वल टू c। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन mdx प्लस इंटीग्रेशन टर्म फ्री फ्रॉम x इन n dy इक्वल टू सी। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर dx प्लस 4y क्यूब प्लस 6xy माइनस एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू 0। सबसे पहला फॉर्म कैसा है, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। ठीक है, m देखो dx अगर मान लें ये dx और dx, तो m की जगह पे क्या हो जाएगा ये पूरा, और dy और dy अगर देखें तो n की जगह पे क्या हो जाएगा ये पूरा। मतलब ये m dx और n dy के फॉर्म में है। देखो m dx n dy इक्वल टू 0, मतलब ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले m लिखेंगे। m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, ये है ना, तो m की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू ये है पूरी, यहाँ से 4y क्यूब प्लस 6xy माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई n की वैल्यू। अब देखो m और n की वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है। अब ये सॉल्व करना है del m बाई del y इक्वल टू del n बाई del x। तो लिखेंगे यहाँ पे del m बाई del y इक्वल टू, अब देखो del बाई del y, m की वैल्यू क्या ये है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। सिंपली इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है m को। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये देखो डिफ्रेंशिएशन सबको आता नहीं, ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है x है तो 0 हो जाएगा। माइनस y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस 2x और ये y का 1 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। प्लस ये 3 2 6 हो जाएगा, 6y, मतलब क्या मिला माइनस 2x प्लस 6y। ठीक है, यहाँ पे देखो del n बाई del x, del n बाई del x, मतलब इसमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो del बाई del x, और ये n की जगह पे ये आ जाएगा 4y क्यूब प्लस 6xy माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो x के रिस्पेक्ट में करें तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली y है ये 0 हो जाएगा। प्लस x के रिस्पेक्ट में करें तो 6y कांस्टेंट निकल जाएगा, x का 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2x, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 6y माइनस 2x। इसको लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 6y, सेम ही है, दोनों उल्टा बस लिख दिया मैंने। ये और ये देखो दोनों सेम आ गया ना, डैट मीन्स कि ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अगर हम लोगों ने इसको del m बाई del y किया तो ये आया, del n बाई del x किए तो ये आया, डैट मीन्स कि del m बाई del y इक्वल टू del n बाई del x, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, ये दोनों सेटिस्फाई हो गया। तो सिंपली इस फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज़ को तो आंसर मिल जाएगा। एंड ये दोनों सेटिस्फाई होने का मतलब है कि हमारा जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लाई करता है, एंड ये क्वेश्चन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसको। कोई भी कन्फ्यूज़न है अगर इसमें तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टा कर देना, प्रॉपर समझा दूंगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं आने चाहिए, बहुत ही ईजिली मैंने समझाया।
स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाते हैं एंड इस फार्मूला को ऊपर लिखते हैं। इसको भी मिटाओ। सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं। m की वैल्यू क्या थी, ये था x² माइनस 2xy प्लस 3y²। n की वैल्यू क्या है, ये है पूरी 4y³ प्लस 6xy माइनस x²। ये n की वैल्यू है, ये m की वैल्यू है। अब देखो फॉर्मूला ये बोलता है इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म फ्री फ्रॉम x इन n dy इक्वल टू c। समझो m dx तो छोड़ दो, m की वैल्यू क्या है, ये है, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन x² माइनस 2xy प्लस 3y² dx। बस m की जगह पे ये पूरा लिख दिया, ठीक है, dx एज इट इज़ प्लस इंटीग्रेशन। अब समझना, लिखा है यहाँ पे टर्म फ्री फ्रॉम x इन n। इसका मतलब होता है कि जिस टर्म में x नहीं है, जो x से फ्री टर्म है, जिसमें x बिल्कुल नहीं है, बस उसी को लिखना है, बाकी सबको छोड़ देना है। जिसमें x है उसको छोड़ देना है, ठीक है। अगर n की वैल्यू देखो क्या लिखा है 4y³, इसमें x है क्या, इसमें x है नहीं है, तो इसको लिखेंगे 4y³। चलो आगे चलते हैं। 6xy, इसमें x है, हाँ इसमें x है, तो इसको नहीं लिख सकते हैं। x², इसमें भी x है, इसको नहीं लिख सकते, बस इसको लिखेंगे। तो ऐसे ही अगर किसी में भी नहीं होगा, सब में अगर x होगा, किसी में अगर बिना x वाला टर्म नहीं होगा, तो पूरा सबको छोड़ देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे और ये वाला टर्म को सॉल्व ही नहीं करेंगे, सिर्फ इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है। डैट मीन्स कि टर्म फ्री फ्रॉम x इन n, मतलब n के अंदर जिस टर्म के अंदर x बिल्कुल नहीं है, बस उसी को लिखना है। तो इसके अंदर x नहीं है, बस y है, इसको लिख दिया dy फार्मूला से इक्वल टू c, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ईजिली है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो डैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x³ माइनस यहाँ पे क्या था 2xy था ना, सॉरी हाँ। अब यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 और y, ये और ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस 2y, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x² प्लस देखो ये तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा 3y², इसके साथ 1 लगा हुआ है, तो x का सिंगल एक x आ जाएगा। इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया इधर का। बेसिक इंटीग्रेशन आई होप सबको आता होगा, नहीं आता है तो बताना, कमेंट सेक्शन में सिखा दूंगा मैं। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है y के रिस्पेक्ट में, तो ये सिंपली 4 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा y4/4 इक्वल टू c। अब देखो यहाँ पे ये एज इट इज आ जाएगा x³/3, ठीक है, माइनस 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 3xy² बस इधर कर दिया मैंने, 4 से 4 कट जाएगा, प्लस y4 इक्वल टू c। ये आ गया आंसर। देख लिया कितना सिंपल था, बहुत ही इजी होता है। सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं, m dx और n dy के फॉर्म में है कि नहीं, प्रॉपर है, m dx n dy इसके फॉर्म में है, डेट मीन्स कि पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन कि ∂m/∂y इक्वल टू ∂n/∂x इसके फॉर्म में हो रहा है कि नहीं, मतलब ये अगर इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो इक्वल में आ रहा है कि नहीं, तो आ रहा है, ऑब्वियसली हम लोगों ने किया था। ये दोनों जब सेटिस्फाई हो गया, डेट मीन्स कि इसमें बस वैल्यूज़ को डालना है, इसको फार्मूला को लिखा, फार्मूला लिखने के बाद m की वैल्यू क्या थी, m की वैल्यू ये थी, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। n ऑब्वियसली इसको मैंने सिखा दिया है कि टर्म फ्री फ्रॉम x, जिसमें x नहीं है, तो ये वाला 4y³, इसमें x बिल्कुल नहीं है, इसको लिखेंगे। इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल 1। एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे करके ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है दूसरा न्यूमेरिकल, ये कहता है सॉल्व x² माइनस 2xy माइनस y² dx माइनस, देखो यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है इस बार, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है प्लस होता है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस x + y का द होल स्क्वायर dy इक्वल टू 0। सबसे पहले पहला कंडीशन चेक करते हैं,
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। इस फॉर्म में है क्या, एम डी एक्स सिंपल सा है, प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, एन डी वाई इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल वे में ये देख सकते हैं कि ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है। इसके बाद दूसरा कंडीशन डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स इस फॉर्म में है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए एम की वैल्यू लेंगे। एम इक्वल टू क्या है, ये है पूरा, एम इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एन की वैल्यू देखो, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं, वाई स्क्वायर। एन की वैल्यू ये पूरी हो जाएगी, माइनस इसके साथ आएगा क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला में प्लस होता है, तो माइनस साथ में आएगा, माइनस एक्स प्लस वाई का द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एन की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल बाई डेल वाई, एम की वैल्यू ये है पूरी, तो ये डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, ये 0 हो जाएगा पूरा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें y है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस इसमें 2x कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस 2x, और y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस इसमें 2y हो जाएगा, इसका वाई स्क्वायर का, माइनस 2x माइनस 2y। इसको करेंगे डेल एन बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेल बाई डेल एक्स, और एन की वैल्यू ये हो जाएगी। एक सेकेंड, एक काम करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस ए प्लस बी का द होल स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, अब इजी हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको कि डेल एन बाई डेल एक्स, डेल एन बाई डेल एक्स, यहाँ पे लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स, और एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू ये है ना, एन की वैल्यू ये पूरी है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वाला टर्म क्या होगा, माइनस 2x नीचे आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, y वाला टर्म 0, यहाँ पे 2 और y दोनों कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ख़त्म हो जाएगी, तो हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2y। आई होप सबको बेसिक डिफ्रेंशिएशन तो कम से कम आता ही होगा, ये बेसिक डिफ्रेंशिएशन है। ये और ये दोनों टर्म बराबर हो गया, डैट मीन्स कि ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अभी सिंपली ये फॉर्मूला में डाल देंगे वैल्यूज़, आंसर मिल जाएगा। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाता हूँ मैं। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। किसी को कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे पूछ लेना। अभी देखो m की वैल्यू लिख लेते हैं एक बार और फिर से। m की वैल्यू ये है सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। n की वैल्यू ये है माइनस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके ही लिखते हैं। सॉल्व करने पे क्या आया था, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। n की वैल्यू ये है और m की वैल्यू ये है। फार्मूला क्या है, फार्मूला है इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म फ्री फ्रॉम x in n dy इक्वल टू सी। m की वैल्यू क्या है, ये पूरी है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म फ्री फ्रॉम x इन n, जिसमें x नहीं है। इसमें x है तो ये नहीं आ सकता, इसमें x नहीं है, इसमें x है, मतलब यहाँ पे x है तो ये भी नहीं आ सकता। दैट मीन्स ओनली माइनस वाई स्क्वायर आएगा, माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू सी, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा
एक्स क्यू, इंटीग्रेशन का साइन तो अब हट जाएगा ना, ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये और ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा -2y, और इसका एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² 2 माइनस y², और देखो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पे ये तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, ये पूरा पार्ट -y², और इसके लिए एक x आ जाएगा 1 की जगह पे, प्लस किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताना, बेसिक इंटीग्रेशन है ये सब, इसलिए इसमें मैं इतना समझा नहीं रहा हूँ। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज़, एंड ये हो जाएगा y³ 3 इक्वल टू, इस वक्त हिल रहा है सी, लास्ट स्टेप ये हो जाएगा एज इट इज़ x³ 2 से 2 कट जाएगा, माइनस x² माइनस xy² प्लस माइनस माइनस y³ इक्वल टू c, ये हो गया सॉल्व, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया। दोनों न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी थे, बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार देखना, 3 बार देखना, समझ में आ जाएगा। एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और ये यूनिट 1 ख़त्म हो गया, ठीक है, यूनिट 1 हो गया, क्योंकि और भी टॉपिक्स हैं इसमें, लेकिन ये जो 4 टॉपिक्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एग्जैक्ट, ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आने वाले टॉपिक्स से। मैथमेटिक्स 2 RGP में तो कुछ ज़्यादा ही आते हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना। एंड मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो टोटली होने वाली है ऑन हाउ टू फाइंड CF एंड PI को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस बार सीखेंगे ओनली CF, हाउ टू फाइंड CF। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये सीखना जरूरी है कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। ये 12th की चीज़ है, इसको पहले एक बार सिखाया था, वो रिवाइंड कर दूंगा, उसके बाद ये सारा पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैथमेटिक्स 2 के यूनिट 1 में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा था। अभी बात है यूनिट 2 की। यूनिट 2 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे पहले समझना जरूरी है वो है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। उसके बाद CF एंड PI ये सब समझ में आएगा। एंड CF एंड PI ये अगर दोनों चीज़ समझ में आ गया ना, उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स 2 के ना, लाइक 40 to 45% टॉपिक्स इन दोनों पे ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे लाइक डेरिवेशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, वैसे ही ये चीज़ें बहुत बेसिक लेवल की होती हैं। तो इन सब पे जाने से पहले सबसे पहले समझा देता हूँ कि ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, कैसे पहचानेंगे उनको। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है जिसमें नॉर्मल ऐसा इक्वेशन होता है dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है जो ऐसा इक्वेशन होगा dy/dx प्लस y इक्वल टू 0, एंड इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव मतलब ये जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो सिंगल होगा, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद बात करें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसमें क्या होगा ना कि ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें d²y/dx² प्लस 5dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, d²y/dx²। देखो इससे बड़ा तो ये है ना, इससे हाईएस्ट ये है, तो इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड जैसे थर्ड ऑर्डर में क्या होगा कि हाईएस्ट जो होगा ये वाला, इससे तो हाईएस्ट ये है, तो इसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट डेरिवेटिव ये, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये होता है ना, इसी के बेसिस पे हम जज करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है या फिर थर्ड ऑर्डर है। एक और चीज़, अगर 2 या फिर 2 से ज़्यादा ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम लोग हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर सिंगल है तो उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 या फिर 2 से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अभी बात करते हैं फटाफट कि हाउ टू फाइंड CF, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाता हूँ, फिर बात करते हैं। इतना समझाना थोड़ा ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे, 12th की चीज़ थी ये, तो इसलिए मैंने सोचा इसको एक बार समझा दिया जाए, उसके बाद क्वेश्चंस तो सॉल्व करेंगे तो उसमें सब समझ में आ ही जाएगा धीरे धीरे। सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू फाइंड CF। CF का मतलब क्या होता है, CF का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब CF। अभी देखो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। पहले स्टेप्स लिखवा देता हूँ, इनको स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर कॉपी और पेन लेके बैठा करो तो समझ में ज़्यादा आएगा। पहला स्टेप ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना होता है। सबसे पहले जो भी इक्वेशन मिला रहेगा उसको ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करना होता है। वो कैसे करेंगे, जैसे d/dy इक्वल टू हम ले लेंगे d,
ऐसे तुम लोगों ने आरजीबी में क्वेश्चंस देखे होंगे, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं डी स्क्वायर वाई प्लस डी प्लस 6, ऐसे करके क्वेश्चंस कुछ आते हैं। दूसरा स्टेप जो है वो है फाइंड रूट्स, ठीक है। ये समझ में नहीं आ रहा होगा, आई नो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। रूट्स लाइक 1 2 3 4 कैसे भी हो सकते हैं। m1 ये पहला रूट हो गया, ये दूसरा रूट, ये तीसरा रूट। इस टॉपिक में मेन जो खेल है वो रूट्स का ही है, समझ रहे हो। रूट्स अगर मान लो इफ़, ऐसे मैं कंडीशंस लगाता हूँ, इफ़ रूट्स आर डिफरेंट, अगर रूट्स डिफरेंट होंगे तो उसके लिए अलग फार्मूला होगा, समझ रहे हो। रूट्स डिफरेंट है, लाइक ऐसे है रूट्स, m1 डज नॉट इक्वल टू m2। अगर रूट्स डिफरेंट हैं तो उसके लिए अलग फार्मूला होगा, जिसके लिए मैं स्पेस डाल रहा हूँ, पहले सब समझा दे रहा हूँ। फिर इफ़ रूट्स सेम तो उसके लिए एक अलग फार्मूला होगा, लाइक m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, समझ रहे हो। ऐसे तीनों रूट्स अगर सेम हैं तो उसके लिए अलग फार्मूला होगा। एंड लास्ट में इफ़ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने पढ़ा है 12th में, कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, उसको आई से डिनोट करते हैं, आयोटा, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स। अगर रूट्स डिफरेंट हैं तो क्या करना है, सी एफ का लाइक फार्मूला क्या होगा। अगर रूट्स डिफरेंट हैं तो सी एफ इक्वल टू ये होता है C1 E m1x प्लस C2 E m2x प्लस C3 E m3x, ऐसे सोन सो जाते जाएगा, जितने रूट्स होंगे उतनी बार ये जाएगा, ठीक है। अगर रूट्स डिफरेंट होंगे तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है। अगर रूट्स सेम होंगे, लाइक मान लो m1 इक्वल टू m2, m2 इक्वल टू m3, सब रूट सेम है तो इसको मान लेंगे m, ठीक है। एंड इसके लिए CF का एक फार्मूला होगा, CF इक्वल टू ब्रैकेट C1 प्लस C2x प्लस C3 x स्क्वायर, सो ऐसे ही जाएगा, एंड e टू द पावर mx। अगर रूट कॉम्प्लेक्स हैं तो CF का फार्मूला होगा, सब लिखते चलना, ठीक है। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में है। एंड मैक्सिमम जो एग्जाम्स होते हैं ना, बड़े एग्जाम्स, उन सब में यही फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। CF इक्वल टू e टू द पावर ax ब्रैकेट C1 cos bx प्लस C2 sin bx। फटाफट सारे फार्मूलाज को लिख लो, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। तो फटाफट ये दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इस फार्मूला को मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ को कन्वर्ट करना मैंने पहले लेक्चर में सिखा दिया। अगर तुमको कन्वर्ट करना नहीं आता तो एक बार सीख लेना जाके, लाइक इसी सीरीज़ के पहले लेक्चर को देखना, यूनिट 1 में मैंने वहाँ पर सिखाया है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना सबको आता है ना। ये है, ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। इसको y डबल डैश का मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन होता है, y सिंगल डैश होता है तो उसको सिंगल डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। पहला स्टेप कंप्लीट करेंगे, क्या लिखा है, ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, लेट डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी, डी बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल डी ले लेंगे, ठीक है। अब जहाँ जहाँ ये है उसके जगह पे डी रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। डी बाई डी एक्स की जगह पे कैपिटल डी रखा है, एंड स्क्वायर में था डेरिवेटिव तो डी स्क्वायर हो गया, एंड वाई एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से वाई कॉमन ले सकते हैं क्या, डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इक्वल टू 0, वाई इधर से इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड डी स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1 डी इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों में 1 मिला तो इसके दो रूट्स हो गए, m1 इक्वल टू 1 m2 इक्वल टू माइनस 1, इसके दो रूट्स हो गए। दोनों रूट्स देखो अलग अलग है ना, m1 प्लस में है और m2 माइनस में है, तो ये दोनों डिफरेंट रूट्स हैं। डिफरेंट रूट के लिए ये फार्मूला होता है CF इक्वल टू C1 E m1x प्लस C2 E m2x, ठीक है। तो लिखेंगे फार्मूला CF इक्वल टू, इसको ऊपर रखो, CF इक्वल टू क्या था, C1 E m1x प्लस C2 E
m2x। देखो CF इक्वल टू C1E, M1 की वैल्यू क्या है 1 से x में मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा x प्लस C2E। M2 की वैल्यू क्या है -1, ये x से मल्टीप्लाई होता हो जाएगा -x। आ गया, हो गया, CF निकल गया। देख रहे हो कितना सिंपल था ये आपका CF। अगर डिफरेंट रूट्स रहेंगे तो ऐसे सॉल्व करना है। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर समझ में आएगा। लगता है इंक खत्म हो गया इसका। देखो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करना है, d2y/dx² प्लस 8 dy/dx प्लस 16y इक्वल टू 0। सबसे पहले ऑक्सिलरी करेंगे चेक, तो क्या करेंगे, लेट d/dx इक्वल टू d। ठीक है, जहाँ जहाँ dy/dx है वहाँ d रख दो, तो ये हो जाएगा d² प्लस 8 dy प्लस 16y इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखो यहाँ से y कॉमन हो जाएगा, तीनों में है, तो ये हो जाएगा d² प्लस 8d प्लस 16y इक्वल टू 0। y को इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d² प्लस 8d प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी फैक्टर करना है, ये 8 वाली चीज़ है नॉर्मल, इसको फैक्टर करके दो इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो कैसे वो d² प्लस 4d प्लस 4d प्लस 16 इक्वल टू 0, d² नहीं कॉमन निकालेंगे, तो इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, d प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, d प्लस 4 इक्वल टू 0। देख के ही पता लग रहा है सिंपल सा कि इसके लिख दे रहा हूँ, चलो d प्लस 4 इक्वल टू 0। चलो अलग अलग लिख लेते हैं, d प्लस 4 इक्वल टू 0, d इक्वल टू -4, d प्लस 4 इक्वल टू 0, d इक्वल टू -4। तो देखो यहाँ पे इसको m1 लेंगे, इसको m2, तो m1 की वैल्यू क्या है -4, m2 की वैल्यू क्या है -4, तो दोनों सेम है, समझ रहे हो। तो ये वाला फार्मूला रहेगा क्योंकि इस पर रूट्स दोनों के सेम आए हैं। m1 इक्वल टू m2 है, इन सबको m मान लेंगे, तो इन सबको m मान लेंगे एंड m की वैल्यू क्या है -4। ठीक है, अब ये फार्मूला क्या है, CF इक्वल टू C1 प्लस C2x e टू द पावर mx, CF इक्वल टू C1 प्लस C2x e टू द पावर m की वैल्यू क्या है -4x। आ गया आंसर। देख रहे हो कितना सिंपल था ये। एक बार पहले तुम लोग क्या चाहिए कि डिफरेंट अगर रूट्स होंगे तो ऐसे सॉल्व करना है, अगर सेम रूट्स होंगे तो सब सेम होगा, बस यहाँ से फार्मूला चेंज कर देना है, सेम रूट्स के लिए ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स रूट पे, सॉरी। इससे रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन आते हैं ना बड़े एग्जाम्स में या फिर RGPV एग्जाम्स में, लाइक हर एक एग्जाम्स में ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन, मतलब इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो फिर उसको समझते हैं। आई नो थोड़ा बहुत कहीं कहीं कन्फ्यूजन आ रहा होगा तो फिर से वीडियो को देखना 2-3 बार, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स 2 बहुत टाइम से छूटा हुआ है, इवन मैथ्स छूटा हुआ है, 12th का पूरा छूटा हुआ है, इसीलिए दिक्कत आती है, समझ रहे हो। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, y" प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, एज वी नो यहाँ पे हो जाएगा d²y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। लेट पहला कंडीशन d/dx इक्वल टू d। ठीक है, d/dx इक्वल टू d, जहाँ जहाँ d/dx है वहाँ d रख देंगे, तो क्या हो जाएगा d² प्लस y इक्वल टू 0। y कॉमन ले लेंगे, d² प्लस 1 इक्वल टू 0, y को इधर भेज देंगे, d² प्लस 1 इक्वल टू 0, d² इक्वल टू -1 को रूट में नहीं डाल सकते ऑब्वियसली, एंड इसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्क्वायर का करेंगे क्या, तो एक चीज़ तुम लोगों ने सीखी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर तुमने 12th में पढ़ा होगा, तो इमेजिनरी नंबर का क्या होता है कि -1 इक्वल टू i² होता है। ठीक है, -1 इक्वल टू
आई स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में सबने पढ़ा होगा 12th की एंड 11th की चीज़ है ये। -1 इक्वल टू आई स्क्वायर होता है, ठीक है। उसी को यहाँ पे लिखेंगे डी इक्वल टू डी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर, डी इक्वल टू आई। तो इसके कितने रूट्स निकल गए, देखो इसका एक रूट निकला ना, तो इसको यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखो इसको ही पहले मिटाते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखो i इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो ये फार्मूला लगता है, बट ये फार्मूला लगाने से पहले एक चीज़ समझो, m इक्वल टू आई है ना, इसका कितना रूट निकला है, एक रूट निकला है i, तो m इक्वल टू आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो m इक्वल टू a प्लस बी आई, ये एक फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। a प्लस बी आई का एक फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिससे हम लोग को a और b की वैल्यू मिलती है, ठीक है। इसमें a और b की वैल्यू चाहिए ना, a b इन दोनों की वैल्यू चाहिए ना। अब अगर हम यहाँ पे देखें m इक्वल टू आई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसी को लिखेंगे m इक्वल टू आई। कोई दिक्कत है क्या, m इक्वल टू आई मैंने यहीं पे लिखा है, m इक्वल टू आई, प्लस का साइन दे सकते हैं। यहाँ पे i के मल्टीप्लाई में क्या हो सकता है, 1 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 0 अगर होगा तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन 0 हमको करना नहीं है, तो नॉर्मल जैसा रहना है वैसे ही रहने देना है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, और a की जगह पे क्या होगा, 0 होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सेम ऐसा ही रहेगा, इससे 0 से प्लस होगा तो सेम वही रह जाएगा जैसा था। a की जगह पे क्या है, a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 0, b की वैल्यू क्या है, b इक्वल टू 1, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अभी देखो a की वैल्यू मिल गई हमको, b की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू मिल गई, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, सी एफ इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स सी वन कॉस बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स, हो गया। देखो ई टू द पावर ए एक्स मतलब a की वैल्यू क्या है, 0 एक्स सी वन कॉस बी एक्स, बी की वैल्यू क्या है, 1 कॉस 1x, ठीक है, प्लस C2 साइन बी एक्स, साइन बी की वैल्यू क्या है, 1x। यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0, ठीक है। C1 यहाँ पे 1 से क्या हो जाएगा, सिंपल cos x प्लस C2 साइन एक्स, ठीक है। एज वी नो किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 होता है तो उस किसके बराबर होता है, e टू द पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो कांस्टेंट 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हुई यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा सिंपल C1 cos x प्लस C2 साइन एक्स, एंड ये हो गया हमारा CF निकल गया, C1 cos x प्लस C2 sin x। देखा कितना सिंपल था ये। अभी हम लोगों ने क्या डिफरेंट भी सीख लिया, सेम भी सीख लिया, एंड कॉम्प्लेक्स भी सीख लिया, तीनों मेथड आपने सीख लिया। तीनों में से किसी भी मेथड पे अगर क्वेश्चन आते तो जैसे मैंने बताया वैसे ही सॉल्व करना, बहुत ही ईजी वे में। एंड आई डोंट थिंक इसमें कोई भी कन्फ्यूजन था, कहीं भी कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब मिलते हैं किसी बहुत ही अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो टोटली होने वाली है ऑन हाउ टू फाइंड पी इन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही ईजिली बता देंगे। सबसे पहले एक चीज़ समझ जाओ, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसे किसी फंक्शन को जो x का फंक्शन है उसको हम लोग एफ ऑफ एक्स बोल सकते हैं ना। ऐसे ही पी आई का एक फॉर्मूला होता है, पी आई इक्वल टू 1/f ऑफ डी इंटू आर एच एस। तुम्हें लग रहा होगा और भी कुछ फॉर्मूलाज होते होंगे और भी इसमें कुछ रूल्स होंगे, बट नहीं, बस यही है जो ये है ना, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। एंड एफ ऑफ डी का मतलब होता है, कैसे एफ ऑफ एक्स था वैसे एफ ऑफ डी का मतलब जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये सारे डी वाले फंक्शंस जो हैं इसको एफ ऑफ डी बोलते हैं, ठीक है। तो फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर समझ में आएगा। ये पूरा पार्ट है एफ ऑफ डी। एंड हाँ, पी आई का फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। पी आई निकालते हैं फटाफट। पी आई यह इक्वल टू 1/f ऑफ डी इंटू आर एच एस। आर एच एस का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड, ये है आर एच एस, इसका आर एच एस ये है, ठीक है। तो ये है आर एच एस। सिंपली एफ ऑफ डी मतलब यहाँ से यहाँ तक, वाई को नहीं लेंगे क्योंकि डी का फंक्शन नहीं लेना है। तो पी आई इक्वल टू 1 बाई क्या लिखा है
डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 2 इंटू आर एच एस ई टू द पावर 2x। अब देखो जो भी x का कोफिशिएंट होता है ना, 2x जैसे हैं, यहाँ पे 3 होता, 4 होता, कुछ भी हो सकता है, जो भी x के मल्टीप्लाई में रहता है, जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग d की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। d के जगह पे x का कोफिशिएंट रखा जाता है। तो जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 1/d स्क्वायर की जगह पे रखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2, और ये मल्टीप्लाई में जैसे था वैसे ही रहेगा 2x। ये क्या हो जाएगा, 2 से लिखते हैं फिर से, 4 प्लस 8 प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 2x। ये हो जाएगा 1/, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 2x बाई 10 14। हो गया, देखा कितना सिंपल था, पी आई निकल गया बहुत ही ईजिली। देख सकते हो यही होता है फार्मूला, सिंपली इस फार्मूला में पुट करेंगे और निकल जाएगा। दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसका एफ ऑफ डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आर एच एस डबल है इसका, ये भी है और ये भी है, दोनों आर एच एस है, तो 2 बार लिखेंगे इसको। जैसे लिखेंगे पी आई इक्वल टू 1/f ऑफ डी इंटू आर एच एस, ठीक। अब देखो 1/f ऑफ डी, एफ ऑफ डी क्या है, ये है 3d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 1। अब देखो आर एच एस के ऊपर क्या होगा, ये आएगा, एक बार ये आएगा फिर एक बार ये आएगा, क्योंकि प्लस में है ना, 2 बार है, तो पहले इसको लिखेंगे e इंटू x/2 प्लस, और फिर से इसको लिखेंगे एक बार और फिर इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 1 इंटू 2 ई टू द पावर 3x, ठीक है। देख लिया, समझ में आ गया होगा बहुत ईजिली। एक बार एफ ऑफ डी ये है तो एफ ऑफ डी लिख दिया, 1/f ऑफ डी की जगह पे इसको लिख दिया, इंटू आर एच एस, तो आर एच एस ये था तो ये लिख दिया, फिर प्लस में था 2 बार आर एच एस है तो दोबारा इसको लिख के इसको लिख दिया, ठीक है। फॉर्मूला समझ जाओगे, बहुत ही ईजी है। अभी देखो यहाँ पे क्या समझाया था मैंने कि जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट होता है वही यहाँ पे रखना होता है। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, देखो x के मल्टीप्लाई में क्या है, 1/2 है ना। जैसे अगर यहाँ पे x/2 लिखा है, x/2, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x इंटू 1/2। जब मल्टीप्लाई होगा तो x ऊपर चला जाएगा, तो ये 1/2 है, ठीक है, हाफ है, तो 1/2 यहाँ पे रखेंगे, 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 माइनस 1 प्लस, सॉरी, ये फिर से जैसे रहेगा वैसे ही आ जाएगा, e x/2 प्लस, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम ऐसे ही। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 2 को छोड़ दो, बस x का कोफिशिएंट देखना है, क्या है, 3 है, ठीक है। तो 3 हो जाएगा यहाँ पे d की जगह पे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1, और जैसे था वैसे आ जाएगा 3x, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऊपर ला दो, तो ये हो जाएगा e x/2 बाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू, ये 1 हो जाएगा और ये 2 2 ज़ा 4, ठीक है, प्लस ये 2 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस 1, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं इसमें। फिर इसको ऊपर ला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 ई टू द पावर 3x, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 2 3 3 9 प्लस 2 3 6 माइनस 1 एज इट इज़ ई टू द पावर x/2, यहाँ पे हो जाएगा 3/4, और ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 3/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू ई टू द पावर 3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 9 27 प्लस 6 33 और माइनस 1 32। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, ये 2 से कट जाएगा 16। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसको अगर यहाँ पे बढ़िया से लिखें दोनों चीज़ों को, ये क्या है 3/4 है, तो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 e x/2 बाई 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर 3x बाई 16,
e⁻3x/16 ये हो गया आंसर। देखा बहुत ही सिंपल था, एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा। लाइक बेसिक कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। देखो ये न्यूमेरिकल है पूरा, एंड यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सिंपल जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था वैसे ही करना है। तो पी आई निकालेंगे, पी आई इक्वल टू 1/f(t) इंटू RHS, ठीक है। डी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, तो 1/d² माइनस 3d प्लस 2। RHS क्या है, e⁻x, ठीक है। अब यहाँ से सबको पता होगा ना कि x के साथ 1 मल्टीप्लाई में रहता है हमेशा, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो d की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू e⁻x, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2 e⁻x, ये हो जाएगा 1/0, ये 0 हो जाएगा e⁻x। अब देखो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। 1/0 इन्फिनिटी होता है ना। और अगर बेस में, अगर नीचे में अगर 0 आ रहा है और इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है, अगर नीचे में 0 आ रहा है तो यहाँ पे एक कंडीशन चेंज होती है, ठीक है। अगर नीचे में 0 आ रहा है तो हम लोग को क्या करना है, अगर नीचे में 0 आ जाएगा, मान लो हम लोग सॉल्व किया, नीचे में अगर 0 आया तो क्या करना है कि यहाँ पे ये वाले पार्ट पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर देना है d के रिस्पेक्ट में, ठीक है। समझना, अगर नीचे 0 आता है पी निकालने के बाद, तो ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है। हम f(d) लिखेंगे, जैसे हम लोग को लिखना था। f(d) की वैल्यू क्या है, ये वाला है, d² माइनस 3d प्लस 2। ये सब लिखना पड़ता है एग्जाम में। अगर मान लो इतना तुमने सॉल्व किया तो इसको पूरा ऐसे लिखना है, फिर उसके बाद चेंज करके लाइन यहाँ पे ऐसे लिखना है सेम, फिर से इंटू RHS क्या है, e⁻x। अब क्या करेंगे, अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे x से, और ये सब लिखना नहीं है कि x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर नीचे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सबको पता है ये रूल होता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर देखो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो कैसे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा x, 1 से मल्टीप्लाई होकर x हो जाएगा, और नीचे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d के रिस्पेक्ट में। मान लो अगर x² को करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ऐसे ही यहाँ पे d² का क्या हो जाएगा, 2d, ठीक है, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा d के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा -3d, खत्म हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। आई होप यू गेट इट, बहुत ही ईजी है, d के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो उसके बाद क्या होगा, अरे यार चल नहीं रहा है सही से, x/, ये हो जाएगा 2d माइनस 3 e⁻x। अभी x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ऑब्वियसली जैसे सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। x/2 इंटू 1 माइनस 3 e⁻x, ये हो जाएगा पी आई इक्वल टू x बाई, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 e⁻x, ठीक है। देखा ये सॉल्यूशन आ गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी आई इक्वल टू x e⁻x बाई -1 आ गया सॉल्यूशन। अगर इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे अगेन अगर 0 आता है, नीचे अगेन 0 आता है, तो अगेन सेम करते हैं। अगेन क्या करते हैं, यहाँ पे x² हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर से d के रिस्पेक्ट में, फिर से सॉल्व करते हैं, तब 0 नहीं आता। अगर फिर से 0 आ रहा है, फिर से सेम रिपीट करेंगे। आई होप यू गेट इट, बहुत ही ईजिली था। एंड वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, फिर मुझे इंस्टा कर देना। एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।